थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। बजट आ गया और अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं, तो मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी के लिए तो सब कुछ है। इसमें इतना ज्यादा ख्याल इन्होंने रखा है आम आदमी का कि सारा कुछ उसी के लिए किया है। अब आम आदमी की अगर 50 करोड़ तक आमदन है तो उस पे सुपर टैक्स खत्म कर दिया है इन्होंने। अगर वो उसके पास गैर मुल्की असासे हैं तो उस पे कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म कर दिया है। अगर आम आदमी की इतनी हैसियत है कि वो बिजनेस क्लास में सफर कर सकता है जहाज की, तो उस पे ड्यूटी खत्म कर दी है। अब देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान था कि इतना ज्यादा जो ड्यूटी लगी हुई है इस पे, वो तो सफर करने के काबिल ही नहीं रह गया हुआ था। ख्याल आम आदमी का चूंकि हुकूमत को बहुत है, इसलिए वो बहुत ख्याल रखती है और बजट में वो हमेशा ये इसीलिए दावा करती है कि आम आदमी को कोशिश करेंगे कि ज्यादा परेशानी ना हो। सिर्फ इन्होंने 36 घरेलू अशिया जो महंगी की हैं, क्योंकि उन पे जीएसटी नाफिज किया है, उसमें से चंद हम आपको बता देते हैं। कुकिंग ऑयल है, घी है, दूध है, मसाले हैं, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, बेकरी आइटम्स हैं, प्लास्टिक की घरेलू अशिया हैं जो जाहिर है वो खवातीन इस्तेमाल कर रही होती है, लेके आ रही होती हैं। फिर ज़राअत के हवाले से ज़रई अद्वियात हैं, ज़राअत का भी आपको पता है हुकूमत को बहुत ख्याल है। जरासीम कुछ मसनूआत हैं, सैनिटरी आइटम्स हैं, सूट केस हैं, इन पे उन्होंने अलबत्ता बहुत मेहरबानी की और जीएसटी लगा के इनको महंगा होने का मौका दिया है। जाहिर है ये भी आम आदमी की वेलफेयर में है। बहुत बड़ा क्रेडिट हुकूमत ले रही है कि 7%, पूरा 7% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया है। अब 7%, मैं कल भी कह रहा था कि 7% जब आपने इजाफा कर दिया, और वो भी एडहॉक रिलीफ होता है, वो उनकी बेसिक में नहीं डालते। अभी पिछले भी एडहॉक रिलीफ ही चल रहे हैं, बेसिक में भी डाल देना तो चले, को थोड़ा बहुत उनको फर्क पड़ जाए। अब ये जो 36 चीजें महंगी हो गई हैं घरेलू एशिया की, जब वो 7% इजाफे के साथ वो लेने जा रहा होगा, तो अब आप सोचें कि वहां कितने परसेंट इजाफी उसको देना पड़ेगा। लेकिन अब फिर राना सनाउल्लाह साहब की मैं गुफ्तगू कल सुन रहा था कि वो जितना लेके आए थे, उन्होंने इजाफे की बात की वजीर खजाना साहब ने, हमने उसी की मंजूरी दे दी कैबिनेट ने। यानी कि उनसे कहा ही नहीं कि यार कोई 1-2-4% बढ़ा दो। गोया ये फैसला प्योरली वजीर खजाना साहब ने किया था। हालांकि हम देख रहे थे कि इसके हवाले से, जो बजट के हवाले से मीटिंग्स चल रही थी, अक्सर में इसहाक डार साहब प्रिजाइड कर रहे थे, उनकी सदारत कर रहे थे, लेकिन कसूर जाहिर है वजीर खजाना का है। फिर शहबाज शरीफ साहब स्पेशली कायद को फोन करके एतमाद में लेते हैं बजट के हवाले से कि जी ये हम बजट देने जा रहे हैं। खबर तो हम तक यही पहुंची है, जो भी गुफ्तगू हुई होगी उनसे, तो वहां से भी अप्रूवल ले ली। समधी उनके इजलासों की सदारत कर रहे थे इसहाक डार साहब, लेकिन 7% इजाफा ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है जो वजीर खजाना साहब है। बहरहाल आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अब सोशल और डिजिटल मीडिया पे जो कमाई हो रही है, उस पे भी 5% टैक्स लगाया गया है। अलबत्ता जो फ्रीलांस बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए बहरहाल मानना पड़ेगा, एक अच्छा फैसला है कि उनको 3 साल और छूट दी गई है टैक्स पे। और फिर वो जो रैशनल ट्रांजैक्शंस पे वो जो कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होते हैं, उस पे 5% से कम करके 0.5% किया गया। वो बहुत से जेनजी को पता है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत से टूल्स ऑनलाइन ले रहे होते हैं, अपनी एप्स ले रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको यकीनन इसमें फ़ायदा होगा। ये अच्छी बात है। अब तनख्वाहदारों के लिए जो टैक्स में रिलीफ दिया गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 50,000 तक तो खैर पिछले साल ही था कि जिसकी आमदन है उस पर इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन जो इन्होंने रिलीफ दिया वो शुरू कहाँ से किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर किसी की तनख्वाह 1,83,000 से ज्यादा है माहाना, तो फिर उसको टैक्स में रिलीफ मिल रहा है। उससे कम जो 1,00,000 1.5 लाख तक है, यानी कि 1,80,000 भी है, उसको कोई रिलीफ नहीं है। वो कहते हैं नहीं हमने पिछले उसमें दे दिया था, वो इसलिए वो ख़त्म हो गया। हाँ, फिर एक जो इन्होंने टैक्स कम किया है वो अच्छी बात है। उस पर जायदाद की खरीदो फरोख्त पे विद होल्डिंग टैक्स कम किया है, क्योंकि हमारा सेक्टर था ये भी बहुत इसमें ग्रो नहीं कर रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको चलना चाहिए। जब इस पे खरीदो फरोख्त पे टैक्स कम होगा तो यकीनन ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, और उसके बाद एक खरीदो फरोख्त प्लॉट्स की हो जाए, घरों की हो जाए,
इसमें कुछ बेहतरी आएगी और लोगों को जो इस सेक्टर में नए घर बना रहे होते हैं वो नए घर भी बनाएंगे। अलबत्ता ज़राअत के हवाले से मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों उसको इग्नोर किया जाता है। वो गन्ने के काश्तकार अभी तक शिकवा करते हैं, उनको पेमेंट्स नहीं होती। हम चीनी कभी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको उनका राइट हम नहीं दे रहे होते। सोलर वालों के लिए ऑलरेडी ये खुशखबरी आ चुकी थी कि उन पे कोई नया टैक्स नहीं लग रहा जो नए सोलर के लिए जा रहे होंगे। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अब हुआ ये कि हमारा बजट हमें मारता कहाँ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सबसे ज़्यादा हमने जो पेमेंट करनी होती है वो सूद की अदायगी पे 8,000 अरब 49.2% बजट का जो चंक है, जो हिस्सा है, वो हमने कर्ज और सूद की अदायगी के लिए मुख्तस कर दिया, वो निकाल देना है। कभी हमारा सबसे बड़ा जो चंक होता था बजट में वो दिफाई बजट होता था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पे है, वो सिर्फ 3,000 अरब है, यानी कि 5,000 अरब उससे ज़्यादा हम सिर्फ कर्ज़ों और सूद की अदायगी में दे रहे हैं। और इसमें कमी नहीं आ रही कर्जे लेने में। ये बड़े फ़ख्र से, बड़े शौक से और बड़ी खुशी से और बड़े भंगड़े डाले जाते हैं कि जी हमें कर्ज मिल गया, आईएमएफ ने अप्रूवल दे दी, वर्ल्ड बैंक से मिल गया, फलां बैंक से मिल गया। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कर्ज जब लिया जाता है तो किसी ऐसे सेक्टर पे खर्च करें जहां से वो 4-5 साल बाद वो वहां से कमाना शुरू कर देता है और फिर आप पे बैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हम कर्ज उस चीज़ के लिए नहीं लेते, उन मंसूबों के लिए नहीं लेते। और बहुत से मंसूबे हैं जिनके लिए हम कर्ज ले रहे होते हैं, फिर ज़ाहिर है हमने बगैर मुल्की दौरे शौरे भी कर रहे होते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ओवरऑल ये कहें बेशक कि जी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क आम आदमी को ही पड़ता है। ये अगर खुद को आम आदमी कहते हैं तो फिर तो यकीन फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमेशा से एक मुद्दत से मैं देख रहा हूँ कि अमीर के लिए मरात और हो जाती हैं, और इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भी यही है। मैं आपको बताऊँ, जो शख्स अफोर्ड कर सकता है उसके लिए बेशुमार चीज़ें मुफ्त हैं, बेशुमार चीज़ें उसको रियायत पे मिल जाती हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी अफोर्डिंग पावर नहीं है, वो हमेशा उसको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ रहे होते हैं जो उसके पास नहीं होते। पेट्रोल बड़ा मेहरबानी की, कल फिर 4 रुपये लीटर सस्ता कर दिया, डीजल 2 रुपये लीटर सस्ता कर दिया। अब सवाल ये है कि 268 रुपीज़ पर लीटर से जब पेट्रोल आपने महंगा करना शुरू किया था, तो अब वहां तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे वापस आने में? क्योंकि उस वक्त कुछ लोग कह रहे थे कि कोई इशू नहीं है, महंगा हुआ है, सस्ता भी हो जाएगा और उस पर वापस आ जाएगा उस प्राइस पे। नहीं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा नॉन टैक्स जो आइटम है जो वो कमाई कर रही है वो पेट्रोलियम लेवी है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इससे कमा रही है, 2.034 ट्रिलियन रुपीज इस पे कमा लिए हैं गवर्नमेंट ने। और सबसे आसान ये है, बाकी फिर आम इस्तेमाल की चीज़ें भी महंगी कर दी। पीटीए टैक्स के हवाले से बहुत चल रहा था कि उस पर भी शायद कमी होगी, जो फ़ोन्स लोग यहाँ दरामद कर रहे होते हैं उस पर भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। और बहुत से सेक्टर्स हैं, मुमकिन है अभी कौमी असम्बली में डिबेट हो, नॉर्मली उसका रिवाज अब कम रह गया हो कि उसमें डिबेट के बाद कुछ चीज़ें और हमें नज़र आएँ। लेकिन रौला वही है कि आईएमएफ के पास जब आपने अपनी मईशत गिरवी रख दी हुई है तो फिर आईएमएफ की मर्जी चलती है। ये जो थोड़ा बहुत आपने उनसे चीज़ों में रिलीफ लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल इसी पे हम हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दें कि बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने करम कर दिया इस कौम पे। क्या है, 36 अशिया ही है ना, और वो भी घरेलू इस्तेमाल की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप कहते हैं पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई है लोगों की, और वो भी डॉलर्स में बढ़ती है, आपको पता है। अब ये कौन लोग हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा कि जिनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।